भिवानी के सेक्टर 13 में आज एक चोरी की ऐसी घटना घटित हुई है जो आप लोगों को चैन से सोने नहीं देगी। जिस प्रकार से बड़े बड़े एपिसोडों में कहा जाता है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, अब आपको भी जागना पड़ेगा, क्योंकि भिवानी के सेक्टर 13 के अंदर चोरों की जो वीडियो जो दिखाई दी है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सीसीटीवी के कैमरे के अंदर किस प्रकार से चोर जो है मकान के अंदर घुस भी रहे हैं। उससे पहले भी 5-6 दिन पहले वार्ड नंबर 1 के अंदर कुछ कच्चा चोर गिरोह के सदस्य भी घूमते हुए मिले थे। इसी विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग घुसे हैं और क्या क्या सामान जो है वो चोरी करके गए हैं। हालांकि ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर संजीव कुमार जी। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। सर, आपने भी आज ये कवर किया है चोरी की घटना। सर, क्या किस प्रकार से जानकारी मिली थी, क्या क्या चोर जो है किस प्रकार से उत्पात मचा करके गए हैं और कितना सामान जो है वो चोरी करके गए हैं? दीपक जी, जिस प्रकार कोई भी चोरी इस प्रकार से होती है, उन्होंने बाकायदा वहाँ एंट्री की है, सीसीटीवी भी लगा हुआ था और फ्रिज में भी सामान भी उन्होंने वहाँ से ले करके भोजन के रूप में उसको भी खाया है। तो कहीं ना कहीं रेकी के बगैर कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो पहले रेकी होती है, पता लगाया जाता है भी इसके मालिक जो है कहाँ कहाँ रह रहे थे और इस दौरान घर पे कौन कौन होगा। तो इन सब बातों की रेकी के बाद ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो जो आप बता रहे थे भी पिछले दिनों एक घटना घटी थी, वो बावरिया गिरोह के सदस्य भी आए तो इस प्रकार की घटनाएं जो है प्रतिदिन भिवानी शहर में बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं ये घटना बाहर के चोरों की नहीं हो सकती। ये जिसको इस लोकेशन का पता है, इस क्षेत्र का पता है, उस तरह का कोई चोर ज़रूर इसमें हो सकता है। और पैसे भी चुराए गए हैं तो बड़ा समय लेकर के इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के जो है पुलिस को और भी तत्परता की आवश्यकता है, बरतने की आवश्यकता है। तो ऐसा महसूस फिलहाल किया जा रहा है। जिस प्रकार से इंद्रेश जी बताया गया जी, प्रोफेसर साहब ने जिस प्रकार से बताया कि पहले जो है जब वो अंदर सोए हुए थे तो पहले उनके घर को, मतलब अंदर कमरे को बाहर से लॉक कर दिया गया ताकि अगर कोई जाग भी जाए तो बाहर ना आ सके। उसके बाद उन लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ जो सामान था खाने पीने का उसको खाया भी है, यानी कि काफ़ी देर से लगता है कि शायद वो भूखे थे तभी। अगर चोर आदमी है, क्योंकि वो तो चोरी करके फटाफट भागता है, लेकिन उसने खाना पीना किया है, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से उसको पता था कि अब ये जगेंगे नहीं, या ऐसा कुछ उन्होंने कुछ सुंघाया था उनको, या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखो जिस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय जी, उनके अनुसार कोई सुंघाने वाली चीज़ तो फ़िलहाल सामने नहीं है। हालांकि कोई लो लेवल पे ऐसा कुछ आमतौर पे हो जाता है, लेकिन ये बड़ा नियंत्रित तरीके से ऐसा हो तो बड़ा जानकार लोग इसको कर पाते। तो ऐसा सुंघाने वाला तो कोई पॉइंट नहीं आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्मियों का मौसम है, उस दौरान जो है पंखे, कूलर या अन्य जो भी उपकरण होते हैं उनका एक निश्चित शोर जो है वो रहता है। तो उसका लाभ ज़रूर उन्होंने उठाया है कि और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया है। आजकल जो घर हैं सेक्टर जैसी जगह पे एयर टाइट बनते हैं, साउंड की जो है साउंड प्रूफ बनते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं का उन्होंने फ़ायदा उठाया, बाहर से बंद करके प्रॉपर तरीके से समय लगा के उन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। वहाँ जो है फ्रिज से भोजन भी लिया है, उस भोजन को ग्रहण भी किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि और सीसीटीवी में ये सारा कैद हुआ है। तो देख के लगता है कि चोरों के हौसले जो हमारे शहर में बुलंद हैं। पिछले दिनों बावरिया गिरोह के 5-6 सदस्य जो है रात्रि को घूमते हुए पाए गए, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल रहा और सेक्टर के लोगों ने इस बात को, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को फैलाया भी। पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई भी सफलता जो है फिलहाल हाथ नहीं लगी। उस मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिली और एक चोरी और होगी, मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी पुलिस जो है शायद इतनी ये कह सकते हैं कि पुलिस उतनी तत्परता से काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर रात को पुलिस जो है लगातार गश्त करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की चोरी हो जाए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो हैं उसमें चोर दिखाई दे रहे हैं कि एक मकान के अंदर घुस रहे हैं, निकल रहे हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। क्या कहेंगे? आपसे लास्ट पॉइंट में जानना चाहूँगा और उसके बाद हम ये बाइट भी सुनाएंगे जो संजीव कुमार जी की है, जो पीड़ित हैं, जिनके घर पर चोरी हुई है। नहीं, निश्चित तौर पे पुलिस की अपनी भूमिका रहती है। अलग अलग पुलिस की पार्टियों की ड्यूटी भी क्षेत्र में जो है लगती है, मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रहती है। बावजूद उसके इस प्रकार की घटनाएं होती है तो ये कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद वाली बात आती है। चोरों के जो नेक्सस समय समय पर बनते हैं, उनके जो ग्रुप्स बनते हैं, उनके ऊपर नज़र रखने कहीं ना कहीं सीआईडी की भी कमी कह सकते हैं। भाई इस प्रकार के लोग कैसे पनपते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसे उनका पूरा एक रैकेट तैयार होता है, तो उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाए जाने की, मुखबिरी की कहीं ना कहीं कमी है। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, या मॉनिटरिंग जो प्रॉपर होती है वहाँ भी कुछ ना कुछ लेक हो सकता है।
तो उम्मीद करेंगे पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान देगा ताकि भिवानी शहर में इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से भिवानी के सेक्टर 13 के अंदर आज एक चोरी हुई है। चोरी के अंदर 4 लाख रुपए नकद बताए जा रहे हैं, साथ ही सोने चांदी के आभूषण जो है वो चोरी हुए हैं। ऐसी जानकारी जो है वो मकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा दी गई है। आपको कमरे में सोए हुए थे और सुबह 5 बजे मुझे उन्होंने जगाया, कहा कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो अब चूंकि घर के अंदर में ही दरवाजा है तो अंदर से दरवाजा ना खुले ऐसा हो नहीं सकता। जब मैंने भी कई बार कोशिश की, नहीं खुला, तब कुछ एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। और चूंकि हमारा ये मानना था कि शायद अंदर कोई है जिसने बंद कर रखा है, पर चूंकि घड़ी में 5 बज रहे थे तो लगा कि अब कोई होगा तो अब नहीं होगा। तब फिर मैं बाहर के तरफ से, पीछे की तरफ से गया, गेट कूदा मैंने, और उसके बाद जब मैंने खिड़की टूटी देखी तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। तो आज सुबह 5 बजे जब मैं उठी तो देखा मेरा दरवाजा अंदर से बंद है और हमारा पीछे के साइड गेट था, तो हमने देखा पीछे का गेट खुला है। बाहर जाके पीछे के गेट में गए, उसमें भी लॉक था। फिर ये, क्योंकि हम सब दरवाजे बंद करके रखते हैं, तो ये पीछे कूद के गए, देखा हमारी किचन की खिड़की टूटी पड़ी हुई है और किचन की खिड़की और जाली लोहे की जाली पूरी निकली हुई है। हम लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस जब अंदर आई, उन्होंने किचन की खिड़की से ही वो लोग अंदर आए, अंदर से लैच खोला और फिर हमने देखा कि हमारी अलमारी में जो भी सोना चांदी रखा हुआ था, कैश रखा हुआ था, वो सारा चोरी हो गया। 4 लाख का कैश चोरी हुआ है और हमारा जैसे हाथ के कंगन थे, गले की ब्रेसलेट थी, अंगूठियां थी, कान के थे और पायल बिछे सारे थे, वो सारे ले गए। हर एक उसमें जो छोटा छोटा सामान जो भी था वो सारा उन्होंने गिना दिया और उसमें से सामान लेके चले गए। बताइए, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, यहाँ पर उनके किचन के प्लेटफॉर्म पे फ्रूट के निशान थे, वो उन्होंने लिया है। हालांकि फिंगरप्रिंट में तो वहाँ कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पता चले कि कहाँ से आए हैं। और ये जो चोर है, सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि वो एक घर में ही नहीं आए और भी कई घर में। कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ गोयल साहब रहते हैं, उनके घर को ही उन्होंने बाहर से लैच किया है।